Hello everyone, welcome back to my channel Learn Well with Sheila Ma'am. Today I am going to explain possessive pronoun and possessive adjective. इस वीडियो में देखेंगे कि जो possessive pronoun और possessive adjective में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से possessive pronoun और possessive adjective को समझा जाए। क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं, जो प्रोनाउंस के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे yours, her, hers, ये सब जो भी वर्ड्स आते हैं ये possessive प्रोनाउन में भी आते हैं और सेम जो वर्ड है पॉजेसिव एग्जेक्टिव में भी आते हैं। यानी कुछ जो वर्ड्स होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एग्जेक्टिव में सेम होते हैं, बट उनको कैसे समझा जाए कि कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है और कौन सा पॉजेसिव एग्जेक्टिव है। सो इस वीडियो में पूरा ही हम क्लियर कर देने वाले हैं कि कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन होगा और कौन सा पॉजेसिव एग्जेक्टिव होगा। सो विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं कि क्या है ये पॉजेसिव प्रोनाउन और कौन सा है पॉजेसिव एग्जेक्टिव। और अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। सो पॉजेसिव प्रोनाउन दे रिप्लेस द नाउन्स इन ए सेंटेंस एंड शोज पोजीशन। यानी ये क्या करता है, दे रिप्लेस द नाउन्स, रिप्लेस करता है नाउन को एक सेंटेंस में और बताता है पोजीशन। यानी उस सेंटेंस में उस क्या करता है, पोजीशन को बताता है, यानी अधिकार को बताता है जो भी है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से जो सेंटेंस में पोजीशन को शो करता है वो कौन सा वर्ड है, से हमें पता चलेगा कि पोजीशन कौन सा मतलब किसे शो करता है। ठीक है, सो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, यू मस्ट टेक केयर ऑफ थिंग्स दैट आर योर्स। यानी यहाँ पे क्या बोला है कि तुम्हें अपनी वस्तु की देखभाल करनी चाहिए जो तुम्हारी है। अब क्या तुम्हारी है, यानी जो भी वस्तु होगी वो तुम्हारी है। अब वस्तु तो कोई भी हो सकती है, कोई भी नाम हो सकता है, जैसे वस्तु में हम बुक कह सकते हैं, पेन कह सकते हैं और बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि कोई भी थिंग्स में आएगी। यानी यहाँ पे जो कह रहा है क्या कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ थिंग्स दैट आर योर्स। सो इस सेंटेंस में जो योर्स है, ये योर्स क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ द थिंग्स, यानी जो थिंग्स है, जो भी वस्तु है, कोई भी चीज होगी वो जो तुम्हारी है उसकी तुम्हें क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, सो वस्तु में मान लीजिए कोई भी थिंग्स, अगर मैं बात करूं थिंग्स तो जैसे बुक हो गया, बैग हो गया, घर हो गया, यानी कुछ भी, हाउस हो सकता है, बुक्स हो सकते हैं, पेन हो सकते हैं। यानी नाउन जो है क्या है, ये जो नाउन, सपोज अगर मैं कहूँ कि थिंग्स की जगह यहाँ पर जो थिंग्स है कोई पेन है, ठीक है, तो उस पेन की, यानी वो पेन को क्या करना है, तुम्हें देखभाल करनी चाहिए जो कि तुम्हारी है। तो तुम्हारी क्या है, वो पेन है। पेन क्या है, वो एक नाउन है और उस नाउन की जगह पे हमने क्या यूज किया, योर्स को। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे वी लाइक दिस कार, वी लाइक दिस कार, इट इज आवर्स। यानी जो ये वी लाइक दिस कार, इसका मतलब होगा कि हम कार को पसंद करते हैं, हम कार को पसंद करते हैं, इट इज आवर्स। और ये जो कार है, मतलब जो कार है वो किसकी है, वो हमारी है। सो जो अवर्स ये वर्ड आया है, ये अवर वर्ड किसके लिए आया है, उस कार के लिए आया है। यानी वो किसकी है, इट इज अवर्स, यानी किसकी बात हो रही है, इस कार की बात हो रही है कि जो कार है वो कौन सा है, वो हमारा है। सो पोजीशन किस पे शो कर रहा है, उस कार पे पोजीशन को शो कर रहा है और वो वर्ड जो शो कर रहा है वो कौन सा है, अवर्स। सो यहाँ पे जो अवर्स है एक पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिया वॉक्ड अवे विद द बैग दैट वाज हर्स। इट मीन्स रिया वॉक्ड अवे विथ बैग, रिया चले गई, कैसे चले गई, विथ बैग, यानी रिया बैग के साथ गई, दैट वाज हर्स, जो बैग था ना वो उसका था, हर्स मतलब उसका, तो बैग किसका था, रिया का था। सो ये बैग की जगह पर, यानी यहाँ पे नाउन की जगह पर क्या आया, हर्स आया। सो हर्स जो होगा एक क्या कर रहा है, एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो बैग है उस बैग के साथ रिया चली गई, दैट वाज हर्स, मतलब वो जो बैग था वो किसका था, हर्स मतलब उसका था, किसका था, रिया का था, उसके साथ वो चली गई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है, मोहन ओपन द लंच बॉक्स दैट वाज हिज। इन द सेंटेंस जो हिज है, हिज क्या है, एक प्रोनाउन है, यानी कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, मोहन ओपन द लंच बॉक्स, मोहन ने अपने लंच, मतलब उसका जो लंच बॉक्स था, मोहन ओपन द लंच बॉक्स, मोहन ने लंच बॉक्स को खोला, दैट वॉज हिज, जो कि उसका था, किसका था, मोहन का था, दैट वॉज हिज। तो हिज जो आया है वो किसके लिए आया है, उस नाउन के लिए आया है। वो जो नाउन कौन है, मोहन, मोहन का क्या था,
जो लंच बॉक्स था वो किसका था, मोहन का था। सो हिज मतलब उसका, तो वो हिज किसका मतलब उसका, किसका था, मोहन का था। सो ये जो मोहन जो वर्ड है ये एक नाउन है, और इस नाउन की जगह हमने किसका यूज किया है, हिज का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यस दैट बुक इज माइन। इस सेंटेंस में जो माइन है वो क्या है, एक प्रोनाउन है, यानी कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। यस दैट बुक इज माइन, यानी क्या मेरी है, बुक है, ठीक है ना, यानी यस दैट बुक इज माइन, यानी किताब किसकी है, वो मेरी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो माइन है वो क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो कौन कौन से वर्ड है, ये सब आए हुए हैं, जो भी, जैसे यहाँ पे योर्स है, आवर्स है, हर्स, इज, माइन, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है। और एक बात आपको बता दूं कि जब पॉजेसिव प्रोनाउन की बात होती है तो पॉजेसिव प्रोनाउन के जस्ट पहले कोई भी वर्ब आता है, जैसे कि यहाँ पर हमने आर देखा, यहाँ वॉज देखा, यहाँ पे भी वॉज है, यहाँ पे इज है, और इनके बाद कोई भी एक क्या आया है, प्रोनाउन आया है, जो कि वो कौन सा शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, जस्ट पॉजेसिव प्रोनाउन के पहले एक वर्ब आता है, ये एकदम याद रखना है कि अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में अगर कोई दिया है सेंटेंस और आइडेंटिफाई करना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है और पॉजेसिव एग्जेक्टिव कौन सा है, तो एक बात आपको याद रखना कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो होगा वो उसके पहले एक वर्ब आएगी, और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होगा उसके बाद एक क्या हो जाएगी, एक नाउन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जस्ट उसके बाद कौन सा नाउन आएगा। चलिए देख लेते हैं इसका भी एग्जांपल्स। और सबसे पहले एग्जांपल को देखने से पहले हम देखते हैं कि जो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो है क्या चीज और किसको कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव, दे कम्स बिफोर द नाउन्स इन ए सेंटेंस, यानी जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो किसके पहले आते हैं, दे कम्स बिफोर द नाउन्स, यानी वो नाउन्स के पहले आते हैं, किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले आएंगे। कौन आएगा, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले आते हैं। ओके, चलिए। टू शो दैट समवन और समथिंग बिलोंग्स टू समबडी, और ये बताते हैं किसी से किसी का जो भी, यानी चाहे वो कोई चीज हो चाहे वो कोई व्यक्ति, यानी समवन और समथिंग, चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे वो कोई चीज हो, और उससे क्या करती है, बिलोंग्स करती है किसी भी चीज से, किसी से भी वो बिलोंग करती है, यानी किसे बिलोंग करेगी, टू समबडी, यानी किसी से बिलोंग करेगी। दे शोज पोजीशन, और वो भी क्या दिखाती है, पोजीशन को दिखाती है, यानी अधिकार को दिखाती है। तो सेम सेंटेंस जो है हमने यहाँ पे भी देखा कि पोजीशन को ही दिखा रही है, यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि पोजीशन ही दिखा रही है, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन क्या कर रहा, पोजीशन को दिखा रहा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी एक पोजीशन को दिखा रहा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है सेंटेंस में, चलिए देख लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिस इज माई बुक। अब देखिए ये जो माई आया है, माई के बाद क्या आया है, बुक आया है। सो बुक क्या है, एक नाउन है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो किताब है, क्या है ये किताब, वो किसकी है, मेरी है। सो किसके ऊपर पोजीशन शो कर रहा है, उस बुक पे, और बुक क्या है, एक नाउन है, ठीक है। सो ये नाउन पर कौन क्या किसका पोजीशन शो कर रहा, मेरा, यानी दिस इज माई बुक, यानी मेरा पोजीशन है उस किताब पे, ठीक है। सो यहाँ पर एक नाउन आया, नाउन से पहले जो वर्ड आया वो क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर जो हो रहा था, क्या हो रहा था, इसके जस्ट पहले जो भी है क्या आ रहा था, यहाँ पे इज तो आया है, लेकिन जस्ट इसके दोनों के बीच में क्या आया, एक नाउन आया है। तो यहाँ पर ये जो नाउन आया है वो क्या कर रहा है, माई को, यानी मेरी किताब, ऐसा शो कर रहा है कि मेरी बुक। सो ये यहाँ पर क्या हो गया, माई जो होगा एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्लीज क्लीन योर रूम, प्लीज क्लीन योर रूम, क्या चीज क्लीन करना है, अपने रूम को, ठीक है। सो जो ये रूम है, ये रूम क्या है, नाउन है, ठीक है, ये रूम क्या है, नाउन है, और जस्ट नाउन के पहले कौन आया है, योर आया। सो ये योर है, योर क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, योर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, जो 3 नंबर का एग्जांपल है। आवर नेक्स्ट मीटिंग इज ऑन 16 नवंबर, यानी यहाँ पे क्या बात कर रहा है, आवर, हमारी, क्या हमारी, नेक्स्ट मीटिंग। सो नेक्स्ट मीटिंग क्या है, एक नाउन का काम कर रहा है यहाँ पर, यानी किसी चीज का होने की बात बता रहा है। सो ये नेक्स्ट मीटिंग जो है, ये जो है क्या है, इज ऑन 16 नवंबर, और जस्ट नेक्स्ट मीटिंग के पहले आया है ये जो आवर। सो आवर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। ओके, सो नेक्स्ट अब चलते हैं, जो 4 नंबर है, क्या दिया, द डॉग वेग्ड इट्स टेल। सो यहाँ पे देखिए इट्स जो है, इट्स मतलब डॉग के लिए लगा है, उसका, यानी जो डॉग वेग्ड इट्स टेल, यानी कुत्ता जो था, जो डॉग था, उसने क्या किया, वेग्ड किया, क्या वेग्ड किया, टेल को। वेग्ड करना मीन्स हिलाना, यानी क्या वेग्ड किया है, अपने टेल को। सो इट्स टेल मतलब उसकी टेल, किसकी टेल, डॉग्स की, जो डॉग है उसकी टेल को।
सो यहाँ पे जो इट्स है वो क्या है, एक पोजीशन का काम कर रहा है। इट्स टेल, किसकी टेल, डॉग की, यानी इट्स जो आया है वो किसके लिए आया, उस डॉग के लिए आया। सो यहाँ पर जो डॉग है, इट्स जो है, सॉरी जो इट्स है वो क्या है, एक पॉजेसिव एग्जेक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं जो 5 नंबर है, क्या दिया है, शीतल इज वेरी प्राउड ऑफ हर हेयर। यहाँ पे जो हर है, ये हर क्या है, एक पॉजेसिव एग्जेक्टिव है। ठीक है, अब देखिए शीतल इज वेरी प्राउड ऑफ, शीतल क्या है, बहुत उसे अपने, मतलब हेयर, हेयर जो है क्या, एक नाउन है, और इसके जस्ट पहले कौन आया, हर है, तो हर मतलब अपना, अपने बाल पर, किसको गर्व था, शीतल को। ठीक है, सो यहाँ पर क्या दे रहा है कि हर हेयर, हेयर एक क्या है, जस्ट हर के बाद क्या आया, हेयर है, यानी हेयर से पहले एक जो नाउन आया है, ये जो क्या है, हर जो है ये पॉजेसिव एग्जेक्टिव है, यानी यहाँ पर क्या शो कर रहा है, पोजीशन की बात बता रहा है। पोजीशन किस पे है, हेयर, यानी उसका जो हेयर है वो क्या है, शीतल जो है बहुत ही प्राउड फील करती है अपने हेयर पर। किस पे प्राउड फील करती है, अपने हेयर पर। ओके, चलिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन आया है, सब जगह ये भी नाउन है, बुक भी नाउन है, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर भी नेक्स्ट मीटिंग नाउन, यहाँ पे द डॉग वेग्ड इट्स टेल नाउन है। सो इन सभी के बाद हेयर, हेयर भी एक नाउन है, इनके जस्ट बाद क्या आता है, एक नाउन आता है। सो अब यहाँ पर अगर किसी भी को भी अगर फाइंड आउट करना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि सब क्लियर हो गया होगा कि कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है और कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव। बस आपको एक बात याद रखना है, अगर पॉजेसिव प्रोनाउन को बताना है तो जस्ट पॉजेसिव प्रोनाउन से पहले एक क्या आएगा, एक वर्ब आएगा, उसके बाद कोई नाउन नहीं आती है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो क्या आएगा, जस्ट उसके बाद एक नाउन आएगी ही आएगी। ठीक है, सो इस सेंटेंस में जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक नाउन हर जगह जो भी सेंटेंस बना है सब उसके बाद एक नाउन जरूर आया है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर है, चलिए देखते हैं कि जो एग्जांपल्स है इस एग्जांपल्स में क्या ये पॉजेसिव प्रोनाउन है या पॉजेसिव एडजेक्टिव है। चलिए देखते हैं, सेंटेंस क्या है, नेहा एंड मीता आर टॉकिंग टू देयर आंट। अब देखिए क्या है यहाँ पे, देयर, देयर क्या है, ये पोजीशन का काम कर रही है, लेकिन पोजीशन है तो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। जस्ट इसके बाद क्या आया, एक नाउन आया, नाउन क्या है, आंट। सो जब ये पॉजेसिव वर्ड के बाद एक नाउन आया है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, यानी यहाँ पर जो देयर जो है ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, कैसे पता किया, क्योंकि यहाँ पे एक आंट आई है, आंट क्या है, नाउन है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, द बॉयज आर लुकिंग फॉर ए डॉग दैट इज देयर। अब यहाँ पे देखिए जो देयर, यहाँ पे भी देयर आया, यहाँ पे भी देयर आया, बट इस देयर से पहले एक क्या आया, वर्ब आया, और इसके बाद कोई नाउन नहीं है। तो जब कोई नाउन नहीं है और यहाँ पर क्या आया है, एक वर्ब आया है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, इज दिस बॉक्स ऑफ पेंट योर्स। यानी यहाँ पे क्या बात बोल रहा है कि क्या ये जो है, क्या ये जो बॉक्स है ये पेंट की, ये तुम्हारी है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, क्या तुम्हारी है, इसके बाद में भी कोई नाउन है, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी यहाँ पे जो योर्स है, ये योर्स किसका काम कर रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो लास्ट है उसको देख लेते हैं, ये क्या, रिया इज प्लेइंग विथ हर सिस्टर एंड आई एम प्लेइंग विथ माइन। अब देखिए यहाँ पर जो है दो दिया है, यानी कि यहाँ पर एक हर दिया है। ठीक है, हर के बाद जस्ट एक सिस्टर आया, सिस्टर क्या है, एक नाउन है। सो यहाँ पे जो हर है, हर क्या काम कर रही है, हर एक पोजीशन का काम कर रही है। यानी यहाँ पर क्या, रिया इज प्लेइंग विथ हर सिस्टर, किसकी सिस्टर, अपनी सिस्टर। तो रिया किसके साथ खेल रही है, अपनी बहन के साथ। तो ये बहन जो है ये क्या है, एक नाउन है। ठीक है, और जब ये नाउन है, जस्ट हर के बाद एक नाउन आया है, तो ये जो हर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है लिखने में। ये है क्या, हर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट, एंड आई एम प्लेइंग विथ माइन, और मैं किसके साथ खेल रही हूँ, अकेले खेल रही हूँ। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव
प्रोनाउन होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आई एम प्लेइंग विथ माइन, मैं खुद खेल रही हूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विथ हर सिस्टर। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दो सेंटेंस में दो आए हैं पोजीशन। यहाँ पे जो पोजीशन है ये क्या कर रहा है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और वहीं जो माइन है ये पॉजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन। हो सकता है आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं है, बस ये क्या है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लास्ट सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव है और कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आ जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, बहुत ही आसान है। बस आपको देखना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं होगा, उसके जस्ट पहले एक वर्ब होगी। सेम वही अगर मैं बात करूं पॉजेसिव एडजेक्टिव की, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन होगा, और जस्ट जो नाउन है, नाउन के पहले जो वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।